Good morning, students. Welcome to the online class. As you know that today is the 10th day of our class. ठीक है, I welcome you all. Yesterday कल हमारी इंग्लिश की क्लास थी. ठीक है, आई होप आपने पूरा लेसन वो कर लिया होगा और पढ़ लिया होगा. ठीक है, आज हमारी सोशल साइंस की है. तो लास्ट सोशल साइंस की क्लास में आपको एक लेसन दिया गया था रीड करने के लिए, लेसन 1. ठीक है, आई होप कि आप सबने उसको रीड कर लिया होगा. ठीक है, आइए आज उस लेसन को समझते हैं कि उस लेसन में क्या दिया गया है. ठीक है, ये था हमारा लेसन. क्या नाम है इसका? द अर्थ. ठीक है, किसके बारे में? हमारी अर्थ, हमारी पृथ्वी के बारे में लेसन. ठीक है, स्टार्ट करें. वी लिव ऑन द अर्थ. वी लिव ऑन द अर्थ. हम अर्थ पर रहते हैं. अर्थ के अंदर नहीं रहते हम अर्थ के ऊपर रहते हैं. या अगर ये अर्थ है तो हम इसके ऊपर रहते हैं. ठीक है, अंदर नहीं रहते इसके ऊपर रहते हैं हम. इट इज आवर होम. ये हमारा घर है. घर है हमारा ये. इसके अलावा तो और हम कहीं और नहीं जाते रहने के लिए. ऑल लिविंग थिंग्स बींग्स लिव ऑन इट. सभी ऑल लिविंग बींग, सभी जीव जंतु, जितने भी जीवित जंतु हैं, जानवर हैं, इंसान है, ठीक है, जो भी जीवित चीज है वो सब इसी के ऊपर रहती है. इट हैज एयर एंड वाटर. ठीक है, इट हैज एयर एंड वाटर. अर्थ पे हवा भी है. ठीक है, और वाटर पानी भी है. ठीक है, सबको पता है. आप देख सकते हैं, अपने आसपास महसूस भी कर सकते हैं, हवा चल रही है. ठीक है, और पानी भी है. अर्थ पे कितना सारा पानी है? 70% अर्थ का हिस्सा किससे बना हुआ है? भरा हुआ है पानी से. आगे चले. इट इज एट द राइट डिस्टेंस फ्रॉम द सन. ठीक है, जो हमारी अर्थ है वो सूरज से उचित दूरी पर है. सो लाइफ एग्जिस्ट हेयर. जिसकी वजह से यहाँ पे जिंदगी है, क्योंकि हम सूरज से उचित दूरी पर है. मतलब जो सूरज और अर्थ की जो दूरी है वो ठीक है. अगर सूरज के ज़्यादा पास होती तो वहाँ पर बहुत गर्मी होती. ठीक है, तो वहाँ पे सभी तरह के जीव जंतु जिंदा नहीं रह पाते. ठीक है, और अगर सूरज से ज़्यादा दूर होती तो वहाँ पे ठंड होती. ठीक है, जिसकी वजह से ठंड की वजह से भी वहाँ पे जीव जंतु नहीं हो पाते. ठीक है, देयर इज द ओनली प्लैनेट दिस इज द ओनली प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम वेयर लाइफ इज पॉसिबल. जैसा कि आपको पता है कि हमारे पूरे सोलर सिस्टम में, ठीक है, पूरे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे कि लाइफ है. जैसे ना मरकरी पे भी लाइफ नहीं है, वीनस पे लाइफ नहीं है, अर्थ पे लाइफ है, मार्स पे नहीं है, जुपिटर पे नहीं है, सैटर्न पे नहीं है, नेपच्यून पे नहीं है, यूरेनस पे नहीं है. ठीक है, किसी पे भी नहीं है. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जिसपे लाइफ है. प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एंड ह्यूमन बींग्स ऑल लिव हेयर. तो अर्थ पे कौन कौन रहता है? प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, बर्ड्स भी होती हैं, ठीक है, इंसेक्ट्स, ह्यूमन बीइंग, सभी तरह के जितनी भी जीवित चीजें हैं वो सब अर्थ पर ही रहती है. ठीक है. However, scientists are trying to find the possibility of life on the other planets also. लेकिन जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो इस खोज में भी लगे हैं, क्या पता और प्लैनेट्स पे भी लाइफ हो या ना हो. क्या पता और प्लैनेट्स पे भी लाइफ हो सकती है, तो वो खोजते रहते हैं. अर्थ इज वन ऑफ द 8 planets that revolves around the sun. अर्थ वन ऑफ द 8. ठीक है, तो 8 प्लैनेट है हमारे. 8 में से एक अर्थ है जो कि सन का चक्कर लगाती है. बाकी सारे प्लैनेट्स भी सन का चक्कर लगाते हैं और अर्थ भी सन का ही चक्कर लगाती है. द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, द लैंड एंड द वाटर. आप सबने देखा होगा अर्थ को. ठीक है, अर्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है?
दो पार्ट में, या तो अर्थ पे पानी है या फिर क्या है उस पे लैंड है। ठीक है, ठीक है, या तो अर्थ पे पानी है या फिर जमीन है, इसके अलावा कोई और चीज है अर्थ पे नहीं है। ठीक है, पानी है और जमीन है। अर्थ का 70% हिस्से पे क्या है, पानी है, और बाकी जो हिस्सा बचा उस पे क्या है, जमीन है जिसपे लोग रहते हैं। ठीक है, द फील्ड्स, फॉरेस्ट एंड हिल्स आर ऑन द ड्राई पार्ट ऑफ द अर्थ। ठीक है, खेत, जंगल, पहाड़, ठीक है, ये सब कहाँ पे अर्थ के जो सूखी जगहें हैं, ठीक है, उसको जमीन कहा गया है, क्योंकि जमीन पे तो पानी नहीं है, पानी तो अपनी अलग जगह पर है अर्थ पे। ठीक है, जो बाकी जगह बच गई वहां पर ही सारी खेती होती है, पहाड़ है, जमीन है, जंगल है, ठीक है, रेगिस्तान है, सब कुछ लैंड पर ही है। देखो ये अर्थ है हमारी, अर्थ ऐसा हमारा अर्थ जो है वो हमें स्पेस से दिखाई देता है। ठीक है, अब इसमें देख सकते हैं जो जो ये ब्राउन ब्राउन और ग्रीन ग्रीन जगहें हैं, ये सब क्या है, जमीन है, ये सब क्या है, लैंड है। ठीक है, ये हमारा इंडिया है, ये रहा। ठीक है, जो 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 हमें ब्लू दिख रहा है सारा, ठीक है, जो जो हमें ब्लू दिख रहा है वो क्या है, सारा पानी है। ठीक है, ये भी एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये सारा ब्लू क्या है, पानी है। ये अमेरिका आ गया, ये साउथ अमेरिका है, ये ऊपर अमेरिका आ गया हमारा। ठीक है, ये अफ्रीका आ गया, ये सारा फिर से हमारा इंडिया आ गया। ठीक है, जो जो जमीन है वो ब्राउन और ग्रीन कलर में है, बाकी सारा जो है वो पानी है। ठीक है, आगे चलें। द रिवर्स, लेक्स एंड सीज आर द पार्ट्स ऑफ द अर्थ अंडर वाटर। अब जो रिवर्स हैं, नदियां हैं, लेक्स हैं, झील हैं, तालाब हैं, समुद्र हैं, ये सब क्या है, अर्थ के पार्ट हैं, और ये पानी के लिए पानी में आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पानी के सोर्स हैं, स्रोत हैं पानी के ये। ठीक है, about 3/4 of the earth is water and about 1/4 is land। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि अर्थ के अगर 4 हिस्से करे जाएं, ठीक है, तो उसमें 3 हिस्सों में क्या आएगा, पानी, और एक हिस्से में आएगी जमीन। ठीक है, इतना पानी है अर्थ पे। ठीक है, इफ वी लुक आउट फार स्टैंडिंग ऑन अ हाई प्लेस। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, अगर हम किसी गांव में या कहीं पे एक जमीन पे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, और दूर तक देखते हैं, यू विल सी द स्काई मीटिंग द लैंड एट अ डिस्टेंस। तो दूर तक जब खाली जमीन होती है, हमें वहां पे लगता है ना कि उस जमीन पे एक कोने पर जमीन और आसमान मिल रहे हैं। दिखता है कभी कभी, जब भी हम कभी अगर खेत में जाए या कभी रेगिस्तान में कहीं जाए या किसी समुद्र के किनारे जाए, तो हमें दिखाई देता है कि पानी और आसमान मिल रहा है या फिर जमीन और आसमान मिल रहे हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर दे मीट इज कॉल्ड हॉरिजन। ठीक है, जहां पर ये दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं उस जगह को क्या कहते हैं, होराइजन। क्या कहते हैं, होराइजन। देखो दो तरह के होराइजन होते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पे देखो पानी दिख रहा है नीचे और यहाँ आसमान दिख रहा है, दोनों कहाँ मिल रहे हैं, ये यहाँ पर, यहाँ पे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस जगह को क्या कहते हैं, होराइजन। जहाँ ये मिल रहे हैं उसको क्या कहेंगे, होराइजन। और देखिए यहाँ पे देखिए खेत है, ठीक है, ठीक है, खेत है और ये आसमान है, यहाँ पे कहाँ मिल रहे हैं दोनों, ये इस पॉइंट पे, तो ये जगह क्या कहलाएगी, होराइजन। ठीक है, एक्चुअली, पर असली में क्या होता है, एक्चुअली द लैंड एंड द स्काई नेवर मीट। लेकिन सच क्या है, जो आसमान है और जमीन, आसमान और पानी कभी मिलते नहीं है। ठीक है, वो कभी मिलते नहीं है,
वो बस हमें दिखाई देते हैं कि वो कहीं मिल रहे हैं। दे जस्ट सीम टू मीट, वो हमें दिखाई देते हैं कि वो मिल रहे हैं। When we move towards the horizon, we find it moving further away. जैसे जैसे हम उसके और पास जाते जाएंगे वो हमसे और दूर जाता जाएगा। जैसे जैसे हम उसके पास जाते जाते हैं होराइजन के, वो और दूर आगे बढ़ जाता है। ठीक है, इनफैक्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू सी द होल लैंड सरफेस एट अ टाइम। ठीक है, इसी की वजह से हम पूरी जमीन एक बारी में नहीं देख सकते। एक जगह पे खड़े होके हम पूरी जमीन नहीं देख सकते। क्यों? क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो राउंड है। ठीक है, हमारी अर्थ क्या है, राउंड शेप में है। ठीक है, इसलिए जो हम देख पाते हैं वो उसका एक कोना लगता है, लेकिन वो कोना होता नहीं है क्योंकि वो गोल है, इसलिए हमें लगता है कि वो उसका कोना है। ठीक है, in fact it is not possible to see the whole land surface at a time. This proves that it is much bigger than it appears to be. जैसे जैसे हम उसके पास जाते जाते हैं वो आगे बढ़ता जाता है क्षितिज हमारा। ठीक है, होराइजन, तो इससे क्या प्रूव होता है कि ये बहुत बड़ी जमीन है। अर्थ कोई छोटी चीज नहीं है, ये बहुत बड़ी है। ठीक है, इफ वी स्टैंड एट द सी शोर एंड लुक एट द सी, the sky and the water seem meeting at a far off distance. क्या कह रहे हैं? सी शोर क्या होता है? समुद्र का किनारा। अगर हम किसी समुद्र के किनारे पर खड़े होकर समुद्र की तरफ देखते हैं, ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि जो स्काई है, जो आसमान है, और जो पानी है वो मिल रहे हैं, मीट कर रहे हैं, दोनों कहीं दूर जाके दोनों मिल रहे हैं। ठीक है, the place where the sky and the sea appears to meet is called water horizon. जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि आसमान और पानी मिल रहे हैं, उस जगह को क्या कहा जाता है? वाटर होराइजन। जैसे अभी हमें देखा पिक्चर में, अभी पिक्चर में देखा था हमने, देखो ये देखा था अभी हमने। मान लो अब हम सी शोर पे खड़े हैं और देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पानी यहाँ तक दिखाई दे रहा है, और इस पॉइंट पे हमें क्या लग रहा है, जैसे कि आकाश, मतलब स्काई और समुद्र मिल रहे हैं। तो ये जगह कौन सी है? वाटर होराइजन, क्योंकि पानी और आसमान यहाँ पर मिल रहे हैं। लेकिन असली में ऐसा नहीं होता, ये दोनों मिलते नहीं है, क्योंकि अर्थ हमारी राउंड है, इसलिए हमें दिखता है कि ये मीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे जैसे हम इसके पास जाते जाएंगे ये भी आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारी अर्थ बहुत बड़ी भी है। बट इन रियलिटी दे नेवर मीट एनीवेयर, लेकिन सच में सच्चाई क्या है कि वो कभी मिलते नहीं है। सो इट बिकम क्लियर दैट द वाटर बॉडी इज बिगर देन व्हाट वी कैन सी। ठीक है, तो इससे पता लगता है कि जो हम पानी देख रहे हैं, समुद्र देख रहे हैं, वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। मैनी पीपल लिव नियर द सी। सी पता है सबको, समुद्र होता है, तो बहुत सारे लोग समुद्र के पास रहते हैं। ठीक है, द प्लेस वेयर लैंड एंड वाटर मीट इज कॉल्ड कोस्ट। अब जहां पर पानी और जमीन मिले, क्या कह रहा हूं मैं, जहां पर पानी और जमीन मिले उस जगह को क्या कहते हैं? कोस्ट। हिंदी में क्या कहते हैं इसको? तट। ठीक है, जहां पर पानी और जमीन मिलते हैं। देखें एक बार, देखो जैसे ये इंडिया है हमारा। ठीक है, ये इंडिया है, ये पानी है सारा ब्लू, और ये इंडिया है, ये जमीन है पूरी, और ये पानी है। अब जहां पे ये जमीन और पानी मिल रहे हैं, देखो ठीक है, देखो ये पानी है पूरा और ये जमीन है। जहां पर जमीन और पानी मिल रहे हैं कौन सी जगह है? ये वाली, यहाँ मिल रहे हैं दोनों, तो इस जगह को क्या कहेंगे? कोस्ट, तट कहेंगे इसको। ठीक है, तट कहेंगे, कोस्ट। आगे देखें,
आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिक लेयर ऑफ एयर विच इज अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेज। अब जो हमारी अर्थ है इसके चारों तरफ एक मोटी चादर है गैसों की, ठीक है, बहुत सारी गैस है जो हमारे अर्थ के चारों तरफ है और एक मोटी परत बना ली है उन्होंने, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स बीइंग्स ब्रीथ इन दिस एयर, और इसी हवा में हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है। द कवर ऑफ एयर अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड एटमोसफियर, और जो ये हवा का जो एक चादर है हमारे आसपास, अर्थ के आसपास, इसी को क्या कहा जाता है? एटमॉस्फेयर, हिंदी में वातावरण, ठीक है। इसी वातावरण की वजह से ही हम जीवित रह पाते हैं, ठीक है। इट एक्सटेंड्स 1600 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो ये वातावरण की जो चादर है, मतलब कितनी मोटी है ये? अगर हम यहाँ पे अभी अगर अपने घर पे खड़े हैं, यहाँ से अगर हम 1600 किलोमीटर ऊपर जाएं तो वहां तक ये हवा की चादर रहेगी, ठीक है। इतनी मोटी है ये, एटमॉस्फेयर इतना मोटा है हमारा, ठीक है। द एयर गेट्स थिनर द फार्दर इट इज फ्रॉम द अर्थ, ठीक है। जो हवा की परतें हैं वो जितना हम ऊपर जाते जाते हैं वो पतली होती जाती है। लाइफ ऑन अर्थ इज पॉसिबल ड्यू टू वाटर एंड एयर ऑन इट, ठीक है। अर्थ पे जो लाइफ है वो किसकी वजह से है? पानी और हवा की वजह से ही हमारी जो लाइफ है वो पॉसिबल है। ठीक है, ये मैप है, एक एक्सप्लोरर था मैगलेन, ठीक है। मैगलेन यहाँ से निकला था स्पेन से, स्पेन से निकलता निकलता वो पूरी दुनिया का उसने चक्कर लगा के वापिस वो स्पेन पे आया। तो उसने क्या प्रूव किया कि अर्थ का तो कोई कोना ही नहीं है, अर्थ का कोई कोना नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ कि जो अर्थ है वो कैसी हुई? वो गोल हुई, वो राउंड हुई, ठीक है। हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो, 100 साल पहले, पीपल न्यू लिटिल अबाउट द अर्थ, लोगों को अर्थ के बारे में बहुत ही कम जानकारी थी। दे थॉट दैट द अर्थ वॉज फ्लैट विथ एजेस, उनको क्या लगता था? जैसा वो देखते थे उनको लगता था कि अर्थ जो है फ्लैट है, जहाँ पे सी और आसमान मिल गए वहाँ पे अर्थ का कोना है, ठीक है। उनको पहले ये लगता था क्योंकि वो पहले वहाँ जाते नहीं थे, ठीक है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ने लग गए तो उनको पता लगता गया कि ये तो कोई कोना है ही नहीं इसका। दे वर अफ्रेड ऑफ ट्रेवलिंग टू फार, ठीक है। इसी वजह से वो दूर जाने में डरते थे, उनको लगता था कि अगर हम दूर जाएंगे और उस कोने तक पहुंच गए तो हम नीचे गिर जाएंगे कहीं, ठीक है। दे फियर दैट इफ दे वेंट नियर द एज ऑफ दे वुड फॉल ऑफ, उनको लगता था कि अगर वो उस कोने तक, उस क्षितिज तक, होराइजन तक पहुंच गए तो वहां से नीचे गिर जाएंगे, इसलिए वो ज़्यादा दूर तक नहीं जाते थे। In 1519, a Spanish sailor named Magellan, कौन से ईयर में? 1519 में एक स्पेन का सेलर था, नाविक था, क्या नाम था उसका? मैगलेन। सेट सेल ऑन अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है, वो एक लंबी यात्रा पे निकला। He along with his companion sailed on and on in the same direction, ठीक है। वो एक ही दिशा में आगे बढ़ता गया पानी में, समुद्र में, ठीक है, एक ही दिशा में आगे बढ़ता गया। मैगलेन डाइड इन 1521, ठीक है, लेकिन 1521 में वो मर गया। इन 1522 आफ्टर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 3 years हिज कंपेनियंस रीच द प्लेस फ्रॉम वेयर दे हैड स्टार्टेड, लेकिन उसके अगले साल, उसके मरने के 1 साल बाद, उसके जो और लोग थे वो भी था, मरने के बाद वो 1 साल बाद वापिस उसी जगह पर आ गए, ठीक है। जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था वहां पर पहुंच गए। दिस लॉन्ग जर्नी अराउंड द अर्थ प्रूव दैट द अर्थ हैड नो एजेस एंड इट्स शेप वाज राउंड, तो इस जर्नी से क्या साबित हुआ कि जो अर्थ है वो एक राउंड है, गोल है, और उसका कोई कोना है ही नहीं। देखिए क्या लिखा है डू यू नो में,
यूरी गैगरिन वॉज द फर्स्ट मैन टू गो इनटू स्पेस। जो यूरी गैगरिन थे वो स्पेस में जाने वाले सबसे पहले इंसान थे। ठीक है। In 1961, a Russian astronaut named Yuri Gagarin took a round of the Earth in a spacecraft। ठीक है। यूरी गैगरिन कौन थे? एक रशिया के एक एस्ट्रोनॉट थे। ठीक है। वो क्या किया था उन्होंने? वो एक स्पेसशिप में गए थे, कहाँ? अर्थ का राउंड लगाने के लिए। ठीक है। He also found the Earth round from the space। और उसने स्पेस से क्या देखा कि जो अर्थ है हमारी वो गोल है, वो राउंड है। ठीक है। उसके बाद In 1969, two American astronauts, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, landed on the moon। और उसके बाद 1969 में अमेरिका के दो एस्ट्रोनॉट, ठीक है, कहाँ गए थे? मून पे गए थे। कौन कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है। दे टुक मैनी फोटोग्राफ्स ऑफ द अर्थ। और मून पे से उन्होंने अर्थ की बहुत सारी पिक्चर्स ली थी। ठीक है। द अर्थ लुक्ड लाइक अ बिग बॉल। तो उन्होंने क्या बताया कि जो अर्थ है एक बड़ी सी बॉल की तरह दिखती है। ठीक है। दस ऑल डाउट्स अबाउट द शेप ऑफ द अर्थ वर रिमूव्ड। ठीक है। जैसे उनको पता लगा कि अर्थ राउंड है तो अर्थ के बारे में जो भी पहले मान्यताएं थी कि अर्थ के उस कोने तक है, अर्थ एक चौकोर है, अर्थ के अगर उस होराइजन तक जाएंगे तो हम गिर जाएंगे, तो वो सारी मान्यताएं रद्द हो गई, खत्म हो गई। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ 3 लेयर्स। अब हमारी अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ बनी किस चीज से हुई है। ठीक है। क्या कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थ है 3 परतों से बनी हुई है, 3 परतों से बनी हुई है। कौन कौन सी है? इट्स आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड क्रस्ट। जो सबसे बाहर की जो लेयर है, परत है, उसे क्या कहा गया है? क्रस्ट, जिसपे हम रहते हैं। ठीक है। द मिडल इज कॉल्ड मेंटल। और जो बीच की लेयर है उसे क्या कहा है? मेंटल। एंड द इनर मोस्ट इज कॉल्ड कोर। और सबसे अंदर की जो लेयर है उसे क्या कहा गया है? कोर। ठीक है। द अर्थ इज वन ऑफ द प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ठीक है। जो हमारा अर्थ है वो पूरे सोलर सिस्टम में एक प्लैनेट है। ठीक है। और सोलर सिस्टम में और भी प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं और सन है। ठीक है। उसमें से अर्थ एक प्लैनेट है। द अर्थ हैज नो लाइट ऑफ इट्स ओन। अर्थ जो है उसके पास अपनी खुद की कोई लाइट नहीं है। ठीक है। इट गेट्स लाइट फ्रॉम द सन। अर्थ को रोशनी कहाँ से मिलती है? सूरज से। जैसे हम देख सकते हैं अभी उजाला है हमारे सामने, क्यों? क्योंकि सूरज की रोशनी की वजह से। ठीक है। ये पिक्चर देखिए अर्थ की, ये अर्थ है हमारी। अगर अर्थ के देखो 3 हिस्से बताए थे अभी हमने, इसमें देखते हैं पिक्चर में। अर्थ, ये हमारी अर्थ है जहाँ पर हम रहते हैं। ठीक है। सबसे ऊपर है क्रस्ट। क्रस्ट देखो ये वाली लेयर है सबसे ऊपर वाली, जो ब्लू कलर में है। ठीक है। इसी पे हम रहते हैं। ठीक है। इसको खोदते हैं तो मिट्टी निकलती है। ठीक है। और कुछ निकलता है सामान, मिट्टी निकलती है, पत्थर निकलते हैं। ठीक है। वो इसी क्रस्ट में से निकलते हैं। उसके बाद आता है मेंटल। क्रस्ट के नीचे क्या है? मेंटल। ठीक है। उसके अंदर है कोर। ये फिर आ गया कोर। ठीक है। ये गर्म जगहें हैं बहुत, यहाँ पे लावा ये सब पाया जाता है। ठीक है। द 8 प्लैनेट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिस्टेंस फ्रॉम द सन आर। ठीक है। अब सन, सारे प्लैनेट्स जो हैं, 8 प्लैनेट्स जो हैं हमारे सन का चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो 8 प्लैनेट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहले आता है मरकरी, जो सन के सबसे पास है। उसके बाद आता है वीनस, फिर आती है हमारी अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और लास्ट में नेपच्यून। ठीक है। ये हमारा सोलर सिस्टम है। देयर इज नो लाइफ ऑन एनी अदर प्लेनेट। इट इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ वेयर वी लिव। ठीक है। किसी भी और प्लैनेट्स पे, 8 प्लैनेट्स हैं, इसमें से अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। ठीक है। अर्थ को छोड़कर किसी और प्लैनेट पे भी लाइफ नहीं है, सिर्फ अर्थ पे ही है लाइफ है, और यहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है। लेसन हुआ कंप्लीट। ये समझ में आया सबको? जहाँ जो चीज़ आपको समझ में ना आए वीडियो को रोकना, पीछे करना और दोबारा देखना।
दोबारा समझ लेना, ठीक है, लेसन पूरा समझना, ठीक है, पूरी कोशिश करना इसको समझने की, आपको समझ में आएगा ये लेसन, ठीक है। अब इसकी जो एक्सरसाइजेस हैं पहले देख लेते हैं। होराइजन क्या होता है? द लाइन वेयर द लैंड और सी सीम्स टू मीट द स्काई, ऐसी लाइन जहां पर स्काई और जमीन या फिर स्काई और पानी मिलते हुए दिखते हैं। एटमॉस्फेयर, लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, ऐसी परत जहां जो अर्थ के चारों तरफ है। स्पेस, लिमिटलेस एरिया बियॉन्ड द अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर। स्पेस क्या होता है? देखो दोबारा इमेज में, स्पेस क्या है? देखो ये अर्थ है हमारी, देखो ये अर्थ है, ठीक है, ये पूरा स्पेस है जो ब्लैक 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 है, ठीक है, पूरा खाली है ये, ठीक है। देखो पूरे अर्थ के अलावा सिर्फ प्लैनेट्स है, सन्स है और स्टार्स हैं, ठीक है, बाकी पूरी जगह ये खाली है और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है, कुछ भी नहीं दिखेगा हमको इसमें, खाली है स्पेस, ठीक है। प्लैनेट्स हेवनली बॉडीज दैट मूव अराउंड द सन, प्लैनेट्स क्या होते हैं? वो खगोल पदार्थ या फिर खगोल पिंड जो कि अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। क्रस्ट क्या होती है? द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो सबसे बाहर की जो परत है जहाँ पे हम रहते हैं, गड्ढा खोदते हैं, कुछ भी करते हैं, हम मिट्टी निकालते हैं, कुछ भी है, वो क्रस्ट है अर्थ की, ठीक है। अर्थ भी एक प्लेनेट है, ठीक है। अबाउट 70% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ अर्थ अंडर वाटर, ठीक है, 70% क्या है? वाटर, 30% लैंड है, ठीक है। मैगलिन वॉज द फर्स्ट मैन टू प्रूव दैट अर्थ इज राउंड, ठीक है, मैगलिन सबसे पहला व्यक्ति था जिसने कहा था कि अर्थ राउंड है। द अर्थ इज द होम ऑफ प्लांट्स एनिमल्स ह्यूमन बींग, अर्थ पे, अर्थ क्या है? प्लांट्स एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स का घर है। लाइफ इज पॉसिबल ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ एयर एंड वाटर, और हवा और पानी की वजह से ही हमारे अर्थ पे लाइफ है। आवर अर्थ इज मेड अप ऑफ लेयर्स, ठीक है, हमारी जो अर्थ है किससे बनी हुई है? लेयर्स से, अलग अलग परतों से बनी हुई है। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट मैन टू लैंड ऑन द मून, जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग था वो सबसे पहला व्यक्ति था जो कि मून पे कदम रखा था, ठीक है। उसके बाद ये एक्सरसाइज है, आप कोशिश करना करने की, ठीक है, पूरी एक्सरसाइज करने की कोशिश करना, हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। आप भी ट्राई कर लेना, हो जाएगी तो अच्छी बात है, ठीक है। इस लेसन को दोबारा पढ़ना, समझना ध्यान से, वीडियो को ध्यान से देखना और समझना, जो जो बताया गया है ध्यान से देखना, ठीक है, पढ़ लेना इसे, ठीक है। थैंक यू।